तो जब गरी ना हो मेहरबान तो करना क्या कदरदान। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा था कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे बढ़िया सा प्रॉफिट किया था एंड उसी के साथ साथ उस प्रॉफिट के बाद डायमंड लेके उन डायमंड से मैंने करा था ईवो वॉल्ट के अंदर स्पिन एंड लकीली उस ईवो वॉल्ट से हमारी निकल गई थी मेगलाडन स्कार एंड वो मेरी बहुत ही फेवरेट गन स्किन रही है स्टार्टिंग से ही। जब वो आई थी तब भी मेरा मन था कि इसे लूं, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं होते थे एंड उस वक्त सोलो टूर्नामेंट्स वगैरह या फिर ऐसा कुछ भी नहीं चलता था। लेकिन इस बार सोलो टूर्नामेंट खेल के मैंने बढ़िया प्रॉफिट किया एंड उसी से यहाँ पे ईवो स्कार जो है वो निकाली थी। लेकिन अभी वो सिर्फ लेवल 3 की है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैक्स ही कर लिया जाए। चलो मैक्स ही नहीं तो मिनिमम लेवल 4 की तो कर ली जाए ताकि इसके सारे एट्रीब्यूट्स ओपन हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर भी मैं काफी सारे सोलो टूर्नामेंट्स खेलने वाला हूँ एंड उसी की अर्निंग से ट्राई करेंगे कि हम अपनी ईवो स्कार को यहाँ पे मैक्स कर सकें। तो देरी किस चीज की, फटाफट से आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। एंड आज के भी मैं सारे मैचेस खेलने वाला हूँ नॉन स्टॉप बैटल एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि इसका ऐप इंटरफेस बहुत ही क्लीन है। उसी के साथ साथ कस्टमर सर्विस सपोर्ट भी बहुत अच्छा है एंड सभी टाइप के टूर्नामेंट मिल जाते हैं, चाहे फिर आप फ्री फायर के फुल मैप खेलो, सीएस खेलो, लोन वुल्फ या फिर तो आप सर्वाइवल खेलो, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड कुछ बंदों ने ये भी कहा था कि हमें विड्रॉल बताओ कि कैसे लेना है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे विड्रॉल निकालना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से बढ़ते हैं आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट मैच के ऊपर। अब ये मैच सीएस का है जिसकी एंट्री फीस है 25 कॉइंस एंड प्राइस पूल है 40 कॉइंस का। तो अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर मैं MP40 और AWM लेके फटाफट से इस स्लाइड को यूज करता हूँ एंड यहाँ पे इस घर के ऊपर आ जाता हूँ। अब जब मैं इस घर के ऊपर होता हूँ तो ये मेरे को बंदा दिखता है कि वहाँ पे ऊपर में, तो उसके ऊपर मैं फायर करता हूँ एंड उसको यहाँ पे 165 मार देता हूँ। तो अब मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे सीधा सीधा रश करना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके क्लोज में आने के बाद जब मैं आता हूँ तो ये बंदा सामने आता है, तो इसको यहाँ पे इजिली बॉडी वॉडी मार के मैं खत्म कर देता हूँ। एंड जब मैंने इस बंदे का नाम पढ़ा तो मेरे को याद आया ये वही सेम बंदा है जो हमारे साथ फर्स्ट वीडियो के अंदर जब मैंने बनाई थी मेगलाडन स्कार की, तब हमारे साथ खेला था एंड उस वक्त भी इस बंदे ने लिटरली 3-3 का स्कोर कर दिया था। तो इस बार मेरे को बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा ताकि इस बंदे से मैं हार ना जाऊं। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर जब मैं फटाफट से लेफ्ट की तरफ से आगे आता हूँ तो ये बंदे को देख रहा होता हूँ एंड इसके ऊपर AWM का फायर ट्राई तो करता हूँ कि कनेक्ट हो जाए, लेकिन लगते नहीं है क्योंकि ये बंदा बार बार वॉल लगा ले रहा था एंड बहुत ही ज्यादा ध्यान से खेल रहा था। अब उसके बाद मैं धीरे से यहाँ पे आगे आता हूँ, इस बंदे के ऊपर एम दे रहा हूँ एंड सीधा ये मेरे को हेडशॉट मार के एक का स्कोर कर देता है। बट चलो कोई बात नहीं। अब फटाफट से नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं AWM और MP40 लेके मिड की तरफ से रश करना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि बंदा दिख जाए, लेकिन बंदा दिखता नहीं है, तो फटाफट से दूसरे घर में आ जाता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे होता हूँ तभी मेरे को दिखता है कि बंदा थोड़ा दूर में है, तो यहाँ पे मैं इस बार थोड़ा ध्यान से जा रहा होता हूँ ताकि ये बंदा है तब मैं इसको मारूं। यहाँ पे मैं डिगल के शॉट ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा वॉल लगा के आगे बढ़ रहा होता है एंड अब ये बंदा बहुत ज्यादा क्लोज में आ गया, तो फटाफट से रेंज मेंटेन करने के लिए मैं पीछे की तरफ भागता हूँ एंड इस घर के इस जगह पे आके यहाँ पे खड़ जाता हूँ। एंड तब ये बंदा आता है तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं डैमेज कर पाता हूँ एंड वापिस ये बंदा निकलता नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फेक फायर करता हूँ एंड यहाँ पे लेफ्ट से खिड़की से कूद के बाहर की तरफ आता हूँ, लेकिन ये बंदा फिर से नहीं निकलता। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको थोड़ा सा फायर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं खुद को पहले तो पैक कर लेता हूँ। अब जब यहाँ पे मैं बैठ के हील कर रहा होता हूँ तभी ये बंदा देखो राइट की तरफ से आता है एंड सीधा अंदर आता है, तो इसको यहाँ पे मैं हेडशॉट मारता हूँ, बॉडी शॉट मारता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को इजिली 2 बॉडी शॉट मार के खत्म कर देता है एंड यहाँ पे 1-2 का स्कोर कर देता है। बट अगले राउंड के अंदर जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो ये देखो यहाँ से रश कर रहा होता है, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं फायर करता हूँ, लेकिन मेरे फायर कनेक्ट नहीं होते। अब यहाँ पे मैं फटाफट से बाहर जाता हूँ एंड इसके ऊपर फायर करता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है। तो फटाफट से वापस से मैं खुद को पैक करता हूँ एंड यहाँ पे बोन फायर लगाता हूँ। अब ये बंदा देखो मेरे को पैनिक करने के लिए बार बार इधर उधर वॉल लगाया ही जा रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ एंड देखता हूँ ये बंदा ऊपर में, तो फटाफट से यहाँ पे वॉल हटाता हूँ, लेकिन इस बंदे को रिफ्लेक्स देखो उसने तुरंत यहाँ पे वॉल लगा लिया। तो यहाँ पे फटाफट से वॉल हटाता हूँ एंड दूसरी तरफ आता हूँ कि इस बंदे को मारूंगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड कर ही रहता हूँ, तभी ये बंदा राइट से आता है, थोड़ा सा वापस में देखता हूँ, लेकिन ये बंदा यार सीधा कभी रश करता नहीं है। मेरे को याद है लास्ट वीडियो के अंदर भी ऐसे टेढ़े मेढ़े रश करा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेंज मेंटेन करता हूँ, वापस से फायर करता हूँ, लेकिन मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है एंड घूम के जाता हूँ इस बंदे को यहाँ पे एक बॉडी मारता हूँ, फटाफट से वॉल लगाता हूँ। अभी मेरी वॉल के अंदर ही आ गया था, तो मैं इजिली इसको घूम के यहाँ पे 2 बॉडी शॉट मार के यहाँ पे 2-2 के स्कोर के साथ इस वाले राउंड को जीत जाता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं इसके ऊपर AWM के शॉट ट्राई करता हूँ कि इसको कनेक्ट हो जाए, लेकिन ये बंदा वॉल लगा के आगे बढ़ रहा होता है। बट लकीली यहाँ पे इसको 165 पड़ जाता है। यहाँ पे मैं डिगल का फायर करता हूँ, लेकिन फायर लगता नहीं है, तो फटाफट से यहाँ पे रश करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि यही एक सही मौका है, इसका फायदा उठा के इजिली इसको यहाँ पे मैं घुस के मार सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेंज मेंटेन करते हुए चल रहा था एंड ये बंदा देखो कैसे मतलब तगड़ा सा ही खेलता है। इसको यहाँ पे मैंने एक बॉडी शॉट मार दी, फटाफट से घूम के दूसरी तरफ वॉल के जाता हूँ, वापस से घूम के इसकी तरफ आता हूँ एंड अब इस बंदे ने देखो यहाँ पे पैक कर लिया, तो थोड़ा सा मैं IQ लगाता हूँ एंड यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ। वापस से ऊपर चढ़ता हूँ, वॉल के ऊपर चढ़ के ऊपर फायर करता हूँ, लेकिन फायर लगता नहीं, तो वापस घूम के जाता हूँ, इस बंदे को एक बॉडी शॉट कनेक्ट कर देता हूँ, फटाफट से घूम के जाता हूँ एंड जैसे बंदा आता है वापस इस पे एक बॉडी शॉट कनेक्ट करता हूँ एंड वापस से फायर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं गलती से लेट जाता हूँ एंड ये बंदा देखो मेरे को मैक्स से भर देता है।
फटाफट से यहाँ पे वॉल लगाना शुरू करता हूँ। भाई ये इधर उधर से आ जाएगा, फटाफट से वॉल लग जाए। चलो बैठ के फटाफट से पहले तो यहाँ पे वॉल लगाता हूँ। मैं बिना टाइम वेस्ट करे बाहर की तरह जाता हूँ। इस बंदे को इजीली एक बॉडी मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके साथ थोड़ा सा गेम खेल लिया क्योंकि इसको लगा कि यहाँ पे मैं खुद को पैक करके हील करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने रश करके इजीली इस बंदे को यहाँ पे मार दिया एंड 3-2 का स्कोर कंप्लीट कर दिया। तो अब नेक्स्ट राउंड हमारा शुरू होता है वापस से क्लॉक टावर पे। तो फटाफट से यहाँ पे मैं इस स्लाइड का इस्तेमाल करता हूँ एंड इस स्लाइड से घूमते हुए सीधा इस घर के ऊपर आ जाता हूँ। अब इस घर के ऊपर आता हूँ तभी मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे बंदा जो है वो सामने की तरफ है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे रश करता हूँ, फायर करता हूँ, फायर लगता है फटाफट से वॉल लगाता हूँ एंड यहाँ से जंप करके नीचे की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को पता था वो भी बंदा जंप करेगा, तो थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ एंड जैसे बंदा जंप करता फायर करता, लेकिन वापस से फायर मेरा मिस हो जाता है। तो फटाफट से भाग के घर के ऊपर आ जाता हूँ। अब मेरे को लग रहा था कि वो स्लाइड यूज करेगा, लेकिन तभी मेरे को राइट से फुट आती है। जैसे बंदा आता है उसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज कर देता हूँ एंड घूम के दूसरी तरफ से जाता हूँ कि इसको मैं कैसे भी करके मार दूं, लेकिन यहाँ पे इसने वॉल लगा दी थी। अब यार इसको कैसे ही मारूंगा, मतलब कि मेरे पास कोई ईवो MP40 जैसी कुछ होती ना तो अभी भर के इसकी वॉल तोड़ देता, लेकिन जैसे ये वॉल हटाता तो यहाँ पे मैं सीधा रश करता हूँ एंड यहाँ पे वापस से बंदा वॉल खोलता है एंड तुक्के में इसको इतना तगड़े वाला हेडशॉट लगता है जिसके कारण इजीली इस वाले मैच को यहाँ पे मैं कर देता हूँ बुया एंड इस मैच से यहाँ पे कर लेता हूँ बढ़िया वाला प्रॉफिट। तो आओ अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की ओर। आप यहाँ पे इस मैच की डिटेल्स चेक कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे मैं कस्टम में जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये वही सेम बंदा वापस से आ गया एंड लिटरली ये बंदा मेरे को चैट में बोल रहा है कि अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब ये बंदा भाई फुल ना उस मूड में है कि भाई तुम्हें तो हराऊंगा, अपने पैसे मेरे चाहे चले जाए पर तुम्हें हराऊंगा। तो अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं M1887 और AWM लेके लेफ्ट की तरफ से रश करता हूँ एंड जैसे ये बंदा मेरे राइट में आता है इसके ऊपर फायर होता है, लेकिन ये बंदा वॉल लगा लेता है एंड वापस से आगे की तरफ जाके इस बंदे को ऊपर 2 गोली मारता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को यहाँ पे मार देता है एंड उसी वक्त मैं नोटिस करता हूँ कि इसके पास लेवल 4 की वेस्ट है एंड तभी मेरे को याद आता है कि ये बंदा तो यहाँ पे पॉकेट मार्केट का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उससे ये बंदा अपनी वेस्ट को अपग्रेड कर सके। जस्ट अभी मेरे दिमाग में है एंड मैं तभी सोचूं कि ये बंदा 2 गोली में क्यों नहीं मर रहा था, तो मतलब ये तो भाई फुल हराने के मूड में है। अब बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा। इस बंदे से शॉर्ट रेंज में फाइट बचाने के लिए फटाफट से यहाँ पे P90 लेके इस बंदे की तरफ रश करना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस बंदे की जगह पे आ जाता हूँ, तभी ये बंदा सामने की तरफ से आता, तो यहाँ पे इसको क्या तगड़े वाला यहाँ पे लाल नंबर है मार देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये बंदा यहीं पे हील कर रहा था, तो फटाफट से वॉल हटाता हूँ, लेकिन ये बंदा खुद को पैक करके बैठा रहा, तो फटाफट से इसका पैक तोड़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं फायर करता हूँ कि P90 से मार दूंगा, लेकिन ये बंदा तुरंत आता है मेरे को हेडशॉट मार के यहाँ पे 0-2 का स्कोर कर देता है। लगता है इस मैच में हमारा लॉस होना मतलब तय है। जिस हिसाब से बंदा खेल रहा है ये मेरे को लगता नहीं कि हमें जीतने देगा। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर M1887 और AWM लेके फटाफट से मैं यहाँ पे स्लाइड का इस्तेमाल करता हूँ एंड आगे की तरफ आना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे काफी आगे की तरफ आ जाता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे को दिखता नहीं है, तभी मेरे को राइट से स्टेप आती है, तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगाता हूँ। ये बंदा राइट में होता है तो यहाँ पे AWM का शॉट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे दीवार पे पड़ जाता है, तो इसको डीगल समझ के मैं 15 का USP का शॉट मार देता हूँ। अभी बंदा देखो कैसे रश कर रहा था, इसको तगड़े वाला यहाँ पे मैं हेडशॉट मार देता हूँ। यहाँ पे हम दोनों इसके पैक में पैक हो जाते थे, यहाँ पे मैं घूमता लेकिन इसको एक भी फायर पड़ता नहीं, तो फटाफट से यहाँ पे जब खुद को पैक कर रहा था दीवार के ऊपर चढ़ता हूँ एंड यहाँ पे इसकी वॉल पे फायर करना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये पैक खोलता तो वापस इसको एक बॉडी शॉट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ एंड वापस से मूवमेंट करता हूँ। अब ये बंदा खुद को वापस से पैक कर लेता है, ये सामने मेरे वॉल लगी, तो फटाफट से इस वॉल को तोड़ता हूँ। ये बंदा मेरा ध्यान नहीं देता, जिसके कारण इजीली इस बंदे को यहाँ पे मैं बॉडी मार के इस वाले राउंड को जी जाता हूँ एंड सबसे पहले यहाँ पे इसकी लेवल 4 की वेस्ट उठाता हूँ। अब मेरे पास और उसके बाद दोनों के पास लेवल 4 की वेस्ट है, तो अब हुआ बराबरी का मुकाबला। पहले वो हमारे साथ चीटिंग कर रहा था यार, लेवल 4 की वेस्ट थी उसके पास, तो मेरे से तो वो मर ही नहीं रहा था। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होता है वेक्टर के ऊपर, तो फटाफट से यहाँ पे मैं राइट की तरफ से रश करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को लग रहा था कि वो बंदा राइट से आएगा, पर तभी मैं देखता हूँ कि अंदर वो लगी है, तो मतलब वो बंदा अंदर से आ रहा था। यहाँ पे इसमें AWM का शॉट ट्राई करता हूँ कि कनेक्ट हो जाए। अब इस डब्बे का कवर लेके मैं इस बंदे के ऊपर फायर करने की सोचता हूँ, क्योंकि वो बंदा बहुत ही अच्छा खेल रहा था, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, तो इसलिए इस डब्बे का मैं कवर लेके रखता हूँ एंड मैं ट्राई करता हूँ कि इस बंदे को कोई भी एक गोली पड़ जाए, लेकिन वो पड़ती नहीं है। तभी ये बंदा रश करना शुरू कर देता, तो मैं भी यहाँ पे रश करता हूँ, इस बंदे को यहाँ पे एक बॉडी शॉट कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद वापस से घूम के जाता हूँ, यहाँ पे फायर तो करता हूँ, लेकिन मेरा फायर लगता नहीं है। फटाफट से यहाँ पे बंदा देखो खुद को हील करने बैठता, तो फटाफट से मैं दिमाग लगाता हूँ, यहाँ पे बॉन फायर लगा के कूद के सीधा जंप करके इसको इजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे 2-2 के स्कोर के साथ इस वाले राउंड को भी जीत जाता हूँ। तो अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे जो ये हैंगर वाला राउंड है जिसके अंदर हम स्लाइड कर सकते हैं, तो फटाफट से यहाँ पे मैं स्लाइड का इस्तेमाल करता हूँ एंड मेरे को पता था वो बंदा राइट से आ रहा, तो फटाफट से यहाँ पे मैं लेफ्ट की तरफ से जाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ध्यान रख रहा होता हूँ कि वो बंदा मेरे को ना देख पाए, तो फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा रेंज मेंटेन करता हूँ एंड यहाँ पे वापस से गलती से स्लाइड यूज होती है, बट चलो कोई बात नहीं, इससे मैं बच जाता हूँ। अभी ये बंदा देखो क्लोज में आना शुरू करता है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट में आता हूँ, इसको 2 गोली मारता हूँ एंड इजिली इस वाले राउंड में से जीत जाता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास 4 की वेस्ट थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी नहीं मरा एंड बच गया। अगर
कहीं 3 की वेस्ट उठती तो अभी तक तो यहाँ पे मैं मर चुका होता। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं वापस से दिमाग लगाता हूँ एंड सोचता हूँ कि इसको लेवल 4 की वेस्ट नहीं लेने दूंगा, तो फटाफट से यहाँ पे घर के अंदर वेस्ट उतार देता हूँ एंड यहाँ पे जो लेवल 4 की वेस्ट है फटाफट से जाके इस वेस्ट को ले लेता हूँ। अब इसके बाद इस बंदे से लिटरली मेरी बहुत ही लंबी फाइट चलती है एंड पूरा मैच फाइट चलने के बाद लिटरली ये फाइट एंड जोन तक आ जाती है। अब यहाँ पे मैं मेडिकेट और रिपेयर किट मार के फटाफट से आगे तरफ रश करता हूँ। बंदा दिखता फायर करता हूँ लेकिन फायर लगता नहीं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मूवमेंट दिखाता हूँ एंड वो बंदा थोड़ा सा वॉल लगा के पीछे की तरफ फट रहा होता है। यहाँ पे मैं वापस से वॉल लगाता हूँ, वापस से घूम के जाता हूँ और उसको यहाँ पे एक शॉट कनेक्ट कर देता हूँ। मेरी भी हेल्थ काफी ज्यादा कम होगी तो यहाँ पे फटाफट से मैं बोनफायर लगाता हूँ। राइट में बंदा तो फटाफट से वॉल लगाता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ, वो जोन से आ रहा होता है जिसका फायदा उठा के इजीली उसको एक शॉट मारता हूँ एंड फाइनली भाई इतनी लंबी फाइट होने के बाद इस मैच को कर देता हूँ बुया एंड इस मैच से भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे तगड़े वाला प्रॉफिट। एंड अब मैं भाई सीएस नहीं खेलने वाला वरना ये वापस से बंद जाएगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ लोन वुल्फ के टूर्नामेंट खेलने। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैच के ऊपर। अब इसकी भी आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर गन चूज करने की बारी मेरी होती है, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे यूएमपी को ले लेता हूँ। लेकिन मेरी ये यूएमपी मेरे पे ही भारी पड़ जाती है क्योंकि फर्स्ट राउंड में यहाँ पे मैं हार जाता हूँ एंड यहाँ पे 0-1 का स्कोर हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर बैरियर हटते ही फटाफट से यहाँ पे मैं आगे तरफ आता हूँ। मेरे को बंदा दिखता है, उसको काफी सारा यहाँ पे डैमेज कर देता हूँ एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्लैश फिश भी मारता हूँ, लेकिन वो बंदा वहां से हट जाता है जिसके कारण उसको फ्लैश फिश का डैमेज नहीं आता है। अब मेरे को थोड़ी बहुत उस बंदे की लोकेशन दिखती है, जैसे बंदा सामने आता है उसको वापस से काफी सारा डैमेज देता हूँ, ताश से मार के इजीली उसको बॉडी मार के इस वाले राउंड को यहाँ पे जीत जाता हूँ। अब उसके बाद गन चूज करने की बारी होती है अगले बंदे की एंड ये पता नहीं क्या ये फालतू सी गन ले लेता भाई, मेरे से तो नहीं चलती है। जो नई इन्होंने गन इंट्रोड्यूस करी है जो है M590 समथिंग, इसके कारण यहाँ पे इस वाले राउंड के अंदर ये बंदा मेरे को बहुत इजीली मार देता है। लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर जैसे ही बैरियर हटता है फटाफट से मैं आगे तरफ जाता हूँ एंड मेरे को सामने बंदा दिखता है तो फायर करता हूँ जिससे उसको 30 का डैमेज आ जाता है एंड वापस से फायर करता रहता हूँ लेकिन उसको वहाँ पे कोई डैमेज आता नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पे मेरे पास जो एक स्टन ग्रेनेड होता है वो मारता हूँ, मेरे को बंदे की फुट आ रही तो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगाता हूँ। अब स्टन ग्रेनेड से बंदा अंदर जाता है यहाँ पे उसके ऊपर एक फ्लैश भी मार देता हूँ एंड जैसे बंदा क्लोज आता है उसको पहले एक बॉडी शॉट कनेक्ट करता हूँ। बंदा ताश से मार के आता है तो यहाँ पे मेरा एक फायर मिस हो जाता है, वापस इसको एक और बॉडी मारता हूँ एंड वापस से इसको एक और बॉडी मार के इजीली इस वाले राउंड को भी यहाँ पे जीत जाता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर गन चूज करने की बारी मेरी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं गन चूज करता नहीं हूँ जिसके कारण ये खुद ही गन चूज कर देता है एंड मेरे को यहाँ पे M10-3 और MAC-10-3 दे देता है। तो अब इस गन को लेकर फटाफट से यहाँ पे मैं राइट की तरफ से आगे बढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे घूम के मैं इस बंदे की तरफ आ जाता हूँ, तभी मेरे को बंदा सामने की तरफ दिखता है तो यहाँ पे मैं ताश इस्तेमाल करता हूँ लेकिन मैं ताश वेस्ट हो जाता है। अब इस बंदे से मैं थोड़ी सी मेंटेन करता हूँ रेंज क्योंकि मेरे पास M10 थी एंड यहाँ पे राइट में आता हूँ। जैसे ये बंदा लेफ्ट में आता है इसको इजीली यहाँ पे इतनी लॉन्ग रेंज में हेडशॉट मार के 3-2 का स्कोर कंप्लीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड शुरू होता है तो फटाफट से जैसे यहाँ पे बैरियर रहता है मैं आगे तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूँ ऊपर की तरफ से। अब यहाँ से मैं जा रहा होता हूँ, मेरे को बंदे की लेफ्ट से फुट आती है तो यहाँ पे फायर तो करता हूँ लेकिन बंदा वो निकलता नहीं है, तो फटाफट से यहाँ पे मैं राइट की तरफ से रश करता हूँ। मैं उस बंदे के ऊपर यहाँ पे एक फ्लैश फिश फेंकने की सोचता हूँ, तब तक वो बंदा यहाँ पे राइट में आता है तो फ्लैश फिश मारता है जिससे उसको डैमेज भी आ जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्टन ग्रेनेड भी था तो फटाफट से उसको भी कुक करता हूँ यहाँ पे फेंक देता हूँ। अब उसके फुट एकदम मैं ध्यान से चुन रहा होता हूँ, यहाँ पे मेरे को लेफ्ट से फुट आती है तो फटाफट से यहाँ पे लेफ्ट में आता हूँ। उस बंदे की बॉल गलती से नीचे लग जाती है जिसका फायदा उठा के इजीली उसको यहाँ पे मैं मार देता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर वापस से गन चूज करने की बारी सामने वाले की होती है एंड ये बंदा लिटरली डबल M8 भी ले लेता है एंड मेरे से डबल M8 भी नहीं चलती है, सिंगल तो फिर भी चल जाती है लेकिन डबल नहीं चलती है, जिसके कारण ये बंदा मेरे को इस वाले राउंड में बहुत ही इजीली यहाँ पे मार देता है। अब नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे मैं वेट कर रहा होता हूँ, तभी मेरे को बंदा दिखता है कि राइट से आ रहा है तो फटाफट से यहाँ पे इसके ऊपर फायर करता हूँ लेकिन फायर पड़ता नहीं है तो फटाफट से ताशुया मारता हूँ, वापस से फायर करता हूँ, फायर लगता नहीं है, मेरे ऊपर फ्लैश भी मार देता है बट इसको यहाँ पे मैं एक शॉट कनेक्ट कर देता हूँ एंड वॉल के थ्रू यहाँ पे वापस से फायर कर रहा होता हूँ। अब मैं फटाफट से वॉल आगे पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ। ये बंदा रश करता है एंड मेरे को इस वाले राउंड में भी बहुत ही इजीली ये वाला राउंड भी हरा देता है एंड लिटरली यहाँ पे 4-4 का स्कोर कंप्लीट कर देता है। अब लास्ट राउंड में तो हम अपने हिसाब से गन ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं UMP और M10-3 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा होता हूँ कि बंदा आए, जैसे ही बंदा आता है उसको यहाँ पे काफी सारी बॉडी से डैमेज कर देता हूँ एंड मेरे पास ये फ्लैश फिश पड़ा तो फटाफट से उसके ऊपर एक फ्लैश फिश भी मार देता हूँ। अब उस फ्लैश फिश से बंदे को सिर्फ 4 का ही डैमेज आता, तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ एंड जैसे ही मेरे को बंदे की राइट से फुट आती है फटाफट से यहाँ पे स्टन ग्रेनेड फेंक देता हूँ। अब यहाँ पे फटाफट से ताशुया मार के रश करता हूँ, बंदा यहाँ पे लेफ्ट की तरफ होता है, ऊपर से आ रहा होता तो इजीली उसको यहाँ पे बॉडी शॉट मार के यहाँ पे इस वाले राउंड को भी कर देता हूँ विक्ट्री एंड साथ ही साथ इस मैच में हमारा हो जाता है बुया, जिसके कारण इस मैच से भी हमारा हो जाता है यहाँ पे तगड़े वाला प्रॉफिट। तो अभी से आपकी एक और तगड़ी चीज बता देता हूँ कि इसके अंदर नॉर्मल टूर्नामेंट्स तो होती हैं टाइम वाले, लेकिन इसी के साथ साथ जब आप यहाँ पे सोलो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक CS और लोन वुल्फ के। इनके अंदर जब आपका मन चाहे तब आप टूर्नामेंट बना सकते हो, मतलब कोई भी टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एंड अमाउंट की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जितना भी आप अमाउंट का चाहते हो उस अमाउंट का यहाँ पे इसको बना सकते हो। उसको बनाना बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको क्रिएट कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको अपना जो ये पासवर्ड है इसको विदाउट पासवर्ड सिलेक्ट कर देना है ताकि आप रैंडम बंदों के साथ खेल सको एंड उसके बाद अपनी अमाउंट जो है वो भी यहाँ पे डाल देना है एंड उसके बाद जस्ट क्रिएट कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपका जो कॉन्टेस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे जैसे ही कोई बंदा ज्वाइन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे कोई भाई क्या नाम है बड़ा अजीब से नाम वाला बंदा यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, तो फटाफट से यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपडेट रूम कोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना खुद का
कस्टम बनाना है एंड उसकी जो आईडी होगी वो यहाँ पे डाल देनी है। तो फटाफट से वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंड उसी के साथ साथ जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको चैट के अंदर शेयर कर देना है। एंड इतना सब करने के बाद जस्ट आपको मैच को यहाँ पे शुरू कर देना है एंड आपका यहाँ पे मैच शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि इस मैच में देख लो, ये मेरा लोन वुल्फ का मैच है जिसके अंदर मैंने 30 कॉइंस जो है वो लगाए थे। एंड इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर गन चूज करने की बारी थी सामने वाले की, तो वो एमपी ले लेता है। इसका तो फायदा ही है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं आगे तरफ आ जाता हूँ। बट लकीली नेक्स्ट राउंड के अंदर उस बंदे को यहाँ पे इजीली मार के मैं 5-3 के स्कोर के साथ इस मैच को भी कर देता हूँ भूया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐप के अंदर अपलोड कर देना है। अगर सामने वाला बंदा लॉस्ट पे क्लिक कर देता तो आपको ये स्क्रीनशॉट भी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए हमेशा कर दिया करो। तो इजिली यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगा एंड उसके बाद जो कॉइन्स है वो आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इन कुछ मैचेस को खेलने के बाद मेरे अकाउंट के अंदर टोटल हो चुके हैं 143 कॉइन्स। एंड अब इन कॉइन्स को मैं आपको विड्रॉल करना सिखाऊंगा कि कैसे आपको इन कॉइन्स को विड्रॉल करना है। अब विड्रॉल का स्टेप बहुत ही इजी है। जस्ट आपको कॉइन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो ये विड्रॉल का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लेना आपको यूपीआई में लेना है या फिर प्ले स्टोर का रिडीम कोड लेना है या फैम पे में लेना है। जिसमें भी आपको लेना है वो आप सिलेक्ट कर लेना। मेरे को यूपीआई में चाहिए तो फटाफट से यूपीआई सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने यूपीआई आईडी और अमाउंट में यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड जस्ट उसके बाद जैसे ही मैं विड्रॉ मनी के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुल हो जाता है। एंड ये देखो कुछ देर के बाद जो मेरा विड्रॉल है वो मेरे अकाउंट के अंदर भी आ जाता है। तो ये ऐप एकदम ट्रस्टेड एंड सिक्योर है। इसके ऊपर आपको हर एक चीज का प्रॉपर जो सपोर्ट है वो मिलेगा। तो बस आई थिंक आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखो। अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद है तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और तगड़ी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। बाकी सुन लो, अभी मैं इसलिए स्पिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। 140 में ना तो वीकली आएगी ना मंथली आएगी। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इस अमाउंट को बड़ा करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे स्पिन करेंगे।